جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में। ये जो मनाज़र सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद जलसा सालाना में जो लोग रात को यहाँ ठहरे होते हैं, ये मनाज़र शायद आपने पहले कभी भी मुलाज़ा ना किए हों। आज जर्मनी जलसा 2024 से आपको ये भी दिखाना शुरू कर रहे हैं कि ये लोग जो रात को यहाँ सोते हैं बड़ी बड़ी सेल्ट बड़े बड़े मार्कियों के अंदर, सुबह तहज्जुद की नमाज, फिर फजर, फिर दरस और उसके बाद चाय के कप, फिर चंद घंटे कुछ दोस्त आराम करते हैं। और जो आदी नहीं होते हैं वो इस तरह ये आपको लोग नज़र आ रहे हैं। ये नहाने का इंतज़ाम है बेहतरीन। कोई बंदा तस्वर कर सकता है कि 30,000 40,000 लोगों का जहाँ इज्तिमा हो, वहाँ इस तरह आपको नहाने का बेहतरीन इंतज़ाम मिला हो, वाशरूम्स मिले हों। ये सब लोग जो हैं अपना यहाँ अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अपना तौलिया रखा हुआ है, अपनी चप्पल ली हुई है, अंदर बाकी जो सहूलतें होती हैं वो सारी, गर्म पानी, ठंडा पानी, सारा यहाँ मौजूद है। और ये लोग उठ के आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं यहाँ। ये है वो केबिन, छोटे छोटे जो आपको नहाने की सहूलत, इसमें गर्म पानी मौजूद है। और ये छोटे छोटे केबिन की शक्ल में जो लोग अभी उठ के आ रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तौलिया बाज को नज़र आ रहा है आपको, वो पड़ा हुआ तौलिया, और पूरी किट किसी ने अपनी बाहर रखी हुई है। और ये जो दोस्त अपना इस्तिफ़ादा कर चुके हैं ये सारे। लेकिन अगर आप जायज़ा लें, देखें कितना बेहतरीन इंतज़ाम है नहाने का, क्योंकि इतनी खलकत के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम करना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये महज अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जमात अहमदिया की इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है खुदामों की, अंसारों की, कि वो उन्होंने ये सारा 40-50 हज़ार के लोगों के लिए इंतज़ाम कर लिया होगा। ये आपके सामने वो जो लोग सुबह सुबह उठ के मुँह हाथ धोना और वज़ू करना, और ये सारा जो सिस्टम आप देख रहे हैं सुबह सुबह, बेहतरीन किस्म का। बाकी फिर इस साइड पे जो टॉयलेट्स वगैरह हैं, बाकी रह गया टॉयलेट्स वगैरह का बेहतरीन साफ़ सुथरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन के लिए हम हमेशा जलसा सालाना, यूके हो, जर्मनी हो या कोई और, वहाँ के वो मनाज़र जो आम इंसान घूमते फिरते जलसे को एंजॉय करते हुए देखता है, वो लेके आते हैं। इसलिए कि वो दोस्त, वो अहबाब जो बीमार हैं या किसी वजह से, दूरी की वजह से जलसा में शामिल नहीं हो सके, और उनका दिल करता है कि हम जलसा में ऐसे घूमें कि जैसे हम वहाँ पे मौजूद थे, तो फिर इन वीलॉग्स के ज़रिए वो तकरीबन शामिल हो जाते हैं। ये ब्लॉक 1 आपको नज़र आ रहा है सामने। ये ब्लॉक रहायशी ब्लॉक है। इस तरह के इन्होंने मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। और मैं इसका आगाज़ जुम्मा वाला दिन है, जुम्मे से पहले का टाइम है। तो अभी ये देखिए, अगर आप अंदर चल के, तो ये मेरा ख्याल है कि जितने ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनमें से सबसे लंबा ब्लॉक ये है। यहाँ से शुरू हुआ है, ये वो है तकरीबन जहाँ पे ज़्यादातर लोग पहले से, जलसा शुरू होने से 2-4 दिन पहले जो ड्यूटियों वाले भी आ चुके हैं, उनके लिए ये देखें कितनी तरतीब से गद्दे पड़े हुए हैं। और जो सारे रज़ाइयाँ सब अब जुमे की तैयारी के लिए तकरीबन दोस्त तैयार होकर निकल रहे हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ आपको रहाइश का बहुत बड़ा सा एक बोर्ड लिखा हुआ नज़र आता है, दफ्तर रहाइश ब्यूरो उनकुफ्ट बेडिंग स्टोर। यानी कि यहाँ से आपको जो बेड, जो गद्दे हैं वो यहाँ से मुयस्सर हो जाते हैं। अभी अगर कोई यहाँ दोस्त हमें मिले तो इनसे पूछते हैं कि इनका निज़ाम जो है कैसे काम करता है। ले जी, ये दोपहर का वक्फा, जलसा का आखिरी दिन, और ये देखें सर ही सर नज़र आ रहे हैं। ये जमात अहमदिया के जो अफराद हैं पूरी दुनिया से, कहाँ कहाँ से आए हुए लोग जहाँ मिले हैं जलसा, पूरे यूरोप से, कनाडा, अमेरिका से, या पता नहीं अब इतने हैं जो जिनका पता भी नहीं कि कहाँ कहाँ से, जो बाई चांस मिलते गए हैं उनसे बात होती गई है। बाकी इंशाल्लाह ताला इस तरह की बहारें आप आइंदा इससे भी मज़ीद बढ़ के देखा करेंगे। जी, इस वक्त हम शोबा अमानात और फ़ंड ब्यूरो, यानी अगर आपसे जलसा के दौरान कोई चीज़ गुम गई है, कहीं गिर गई है, तो आप इस दफ्तर में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को मिली और उसने आके यहाँ दे दी हुई तो वो आपको मिल जाएगी। और अमानात
کش جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کو اندر چل کے سارا دکھاتے ہیں. یہاں اندر انٹر ہوتے ہی آپ کو اس سائڈ پہ جو ہے نا یہ دیکھیں درجنوں کی تعداد میں یہاں کارڈ پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ کارڈ ہیں جو لوگوں نے یہاں دیے ہیں, جن کو ملے ہیں کہیں, جن کے گمے ہوئے ہیں, وہ یہاں سے نہ صرف یہ کہ آئی ڈی کارڈ جماعتی کارڈ بلکہ یہاں آؤ کا کارڈ بھی ہیں, اور بعض اوقات ہو سکتا ہے بینکوں کے بھی گرے پڑے سب یہاں ملتا ہے. ہاں اچھا, اور آپ ابھی اس یہ سارے یہ دیکھیں بیگ پہ کافی جو چیزیں آپ کے پاس جو گم چکی ہیں بعض یہاں موجود ہیں جو لوگ یہاں دے جاتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ فنڈ بیورو گمشدہ اشیاء. یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے. یہ دیکھیں جی یہاں پہ کہ آپ کے سامنے یہ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 1 2 3 4 یا 3 ڈیسک بنے ہوئے ہیں. جو لوگ یہاں آتے ہیں مہمان کے طور پہ وہ اپنا بیگ سائیکل کوئی بھی چیز وہ انہوں نے 3 دن یہاں رکنا ہے اندر, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں رکھ دی جائے تو میں پھر واپسی پہ جاتے ہوئے لے لوں, یا ان کو دن میں کبھی ضرورت پڑتی ہے وہ آ کے اپنا آئی ڈی نمبر بتاتے ہیں. آئی ڈی نمبر بتانے کے بعد اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے, اور وہ ٹیگ ایک ان کے پاس ہوتا ہے, ایک ٹیگ ان کے پاس ہوتا ہے جنہوں نے رکھوانی ہوتی ہے, اور پھر وہ آ کے واپس لے لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جیسے ابھی لے کے آئے ہیں اندر سے بیگ, اوپر سے ٹیگ اتار رہے ہیں, اور یہ جو دوست جنہوں نے آ کے کہا ہے کہ جی مجھے واپس دے دیں, وہ ٹیگ کے اوپر دونوں کو ایک ہی نمبر لگا ہوتا ہے. اور پھر وہ اس شعبے میں ہمارے ساتھ جو انچارج حضرات ان میں سے ایک دوست ہیں, یہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور پھر یہ تھوڑی ڈیٹیل سے بتا دیں گے کہ کس طرح یہ سارا کام جو یہاں ڈیوٹی دینے والے کس جذبے کے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا نام عطاء الحی ملک ہے اور جرمنی میں جماعت لائپزگ سے خاکسار کا تعلق ہے. یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ شعبہ امانات کا جو ہے وہ جگہ ہے, اور اس میں امانات ہیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں, ان کو واپس کیا جاتا ہے جب بھی رکھوانے والے اس کی جو ہے وہ واپس طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں جو اہم باتیں ہیں وہ خاطر ذیل ہیں کہ یہ جو شعبہ ہے یہ بالخصوص جو ریجن زاکسن براندربرگ ہے جماعت کا, اس کے یہ سپرد کیا گیا ہے. اس ریجن میں تقریباً 7 جماعتیں آتی ہیں, اور اس ریجن کے لیے خصوصیت بات یہ ہے کہ یہ ریجن تقریباً پورے ایسٹ جرمنی کو کور کرتا ہے, اور علاقے کے اعتبار سے سب سے بڑا ریجن ہے, لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے کم ریجن ہے. اچھا ٹھیک. تو اس میں 7 جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ ڈیوٹی کی تقسیم کی گئی ہے اس طرح سے کہ 2 جماعتیں آپس میں جو ہے وہ ڈیوٹی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے پھر ان کی 8 گھنٹے کی نارمل شفٹ ہوتی ہے. اس طریقے سے 24 گھنٹے اس شعبے کا کام بھی چلتا رہتا ہے. 24 گھنٹے یا کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہے بندہ؟ جی 24 گھنٹے میں آپ یہاں سے سامان لے اور دے سکتے ہیں. اچھا. اور الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں جو شامل ہیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم نے ٹیگس تیار کیے ہوتے ہیں پہلے سے ہی, وقار عمل پہلے سے تیار ہوتا ہے. اس میں پیچھے سارا انتظام کیا جاتا ہے کہ ہم سامان رکھیں گے کیسے, لیں گے کیسے, واپسی کیسے لی جائے گی. ٹھیک ہے. ایک باقاعدہ ہمارا سافٹ ویئر ہے جس میں ہم کارڈ اسکین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کارڈ جو جماعتی آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم دوستوں کا اسکین کر کے اس کے جو ہے وہ ٹیگ نمبر الاٹ کر دیتے ہیں. اور اسی ترتیب سے پھر وہاں ٹیگ جو ترتیب وائز الفابیٹیکل آرڈر چلتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہم رکھتے ہیں. اس میں پھر جب اس طریقے سے جب واپس کرتے ہیں تو اسی کارڈ کو اسکین کیا جاتا ہے, اور اس ٹیگ کا پتہ چل جاتا ہے. تو جو رکھوانے والے ہیں ان کو الگ سے کسی قسم کی کوئی کارڈ کی یا ٹوکن کی ضرورت نہیں, وہ اپنی کارڈ کے تھرو ہی اس کو لے اور رکھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک اسموتھ پروسیس ہو, ان کے لیے بھی زیادہ آسانی رہے. اور ہمارے بالکل صحیح ہے. زیادہ رش زیادہ تر کب پڑتا ہے؟ نارملی رش جو ہوتا ہے ان آورز, پیک آورز جو ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب لوگوں نے مثال کے اوپر صبح تیاری کرنی ہوتی ہے, تو انہیں فوراً اپنا سامان چاہیے ہوتا ہے یا رکھوانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب شام کی نماز ہو جاتی ہے تو لوگوں نے سونے کے لیے اپنا سامان بستر وغیرہ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 آورز ہیں سب سے پیک ہوتے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نارمل ہوتی ہے. اس میں کوئی لمٹ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ یہاں آیا ہے, اس نے ایک گدا پکڑا ہوا ہے, ایک سرہانہ پکڑا ہے, ایک رضائی پکڑی ہے, ایک چادر پکڑی ہے, ساتھ اس کا پورا بیگ ہے, کہتا جی میں نے یہ رکھوانا ہے, میں جب رات کو آؤں گا تو میں یہ گدا چادر یہ وہ لوں گا, اور پھر میں صبح آؤں گا میں آپ کو واپس دے جاؤں گا, آپ کی طرف سے اوکے ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری طرف نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز ہمیں جب دی جائے تو وہ محفوظ حالت میں ہوں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ہوں کہ ان کو ہمارے لیے رکھنا بھی آسان ہو اور ان کی کل بھی. مثال کے طور پہ اکثر لوگ جنہوں نے بستر رکھوانا ہوتا ہے وہ آلریڈی کسی بیگ وغیرہ میں لے کر آتے ہیں, فولڈ کر کے طے لگا کے. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف بیگ کا ہی نمبر یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں پتہ ہوتا کہ اندر کیا پڑا ہے, پوچھتے ہیں. اچھا. اور نہ ہمارا اس سے جو ہے کنسرن نہیں ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کے اندر کیا ہے, اس نے دے دیا آپ نے رکھ لیا. ہم جو کچھ چیزیں ایسی جو ہم نہیں لے سکتے, مثال کے طور پہ جیسے کتابیں ہیں یا قرآن مجید وغیرہ ہے, تاکہ ان کی ہم ضرورت کا خیال رکھیں. لیکن یہ ہے کہ بیگ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہم اس سے کوئی پوچھ نہیں کرتے اس طریقے سے, اور ہم صرف بیگ کو ٹوکن نمبر الاٹ کرتے ہیں, اور اس طریقے سے پھر ہم واپسی
जो 3 चीज़ें हैं तो उसके ऊपर वो तीनों का एक टोकन नंबर मिल जाएगा कहीं? नॉर्मली ऐसा होता है कि हमने कैटेगरीज बनाई हुई ठीक है है। कि जो सामान दिया जा रहा है वो किस नौयत का अच्छा, है, अच्छा। ट्रॉली बैग है या अच्छा। स्कूल बैग है, शॉपर है या स्लीपिंग सूट। ठीक, तो ज़्यादातर जो सामान है वो इन्हीं कैटेगरीज में fall Right, करता है। right, अगर right. इससे बढ़ के कुछ होता है तो हम अलग से एक कैप्शन नोट कर देते हैं अच्छा, ताकि अच्छा। हमें अंदाज़ा रहे कि इस बैग के साथ स्लीपिंग बैग भी अटैच है। अच्छा। और इसमें कितने दिन तक ये सहूलत मौजूद होती है? जलसा से कितने दिन पहले और बाद? तकरीबन जब तक से वक्फ आर्जी शुरू होता है ठीक है। तब से लेके आखिर तक जो है वो नॉर्मल रूटीन रहती है। जैसे ठीक। दिनों में ज़्यादा रश होता है, अच्छा। लेकिन चूंकि जो इंतज़ामिया है जिन्होंने शुरू दिन से आके यहाँ सिस्टम बिल्ड करना है उनका भी सामान वगैरह होता है, ठीक है। तो जो हल्की नौयत में जारी रहता है। लेकिन जो मेन पीक आवर्स होते हैं वो जुमेरात बुध बल्कि बुध की शाम से लेके और अतवार की शाम तक जब वो ख़त्म करके वापस लेके वेरी नाइस। सबसे अच्छा, peak days हैं। एक चीज़, ये किसी बंदे के पास बड़ी अमाउंट में पैसे हैं, वो आ गया है, अब वो चाहता है यार मैं साथ अपने जहाँ सोना है वहाँ न रखूँ, तो वो आपको बताता है कि ये मेरे पास इतनी अमाउंट है, ये भी मैं रमानत में रखवाना चाहता हूँ, ये सहूलत भी मौजूद है? नॉर्मली हम ऐसी चीज़ें नहीं रखते। नहीं। ज़्यादा महंगी इस तरीके की चीज़ होती हैं, Right. वेरिएबल्स होती हैं, ठीक, वो हम नहीं एक्सेप्ट करते और ठीक। हमें लिख के लगाया भी हुआ है कि ठीक। कीमती सामान है, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। Right. बिलफर्ज ऐसे होता है कि मिसाल के हमें कुछ हुई क्योंकि हम अमानत के साथ फ़ंड बेवकूफ़ भी हाँ, हाँ। हैं। फ़ंड बेवकूफ़ होता है कि जो मिसप्लेस हो जाती हैं हाँ, हाँ। चीज़ें, वो भी लोग हमारे पास ही जमा कराते बिल्कुल ठीक। हैं। ऐसी सूरत में अगर हमें कोई कीमती चीज़ मिल गई है तो वो आप लें। उसके लिए अलग एक लोग Right हो गया। नाज़िम साहब के पास Very उसकी good. एक्सेस होती है, सही है। या जिसको वो एक्सेस दें और वो ठीक। फिर जब वो आते हैं और ठीक। उसको फिर हम शनाख्त करवाते हैं और शनाख्त के बाद हमारी ठीक, राइट, बहुत अच्छे। अच्छा, पीछे जैसे अब आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी हुई हैं, तो उसका आप छोटा सा राउंड करवा देंगे कि किस तरह आप उसको सिस्टमेटिकली आप चीज़ें जो हैं वो नीचे रखते राउंड हैं? करवाने की वजह से खासात जो है ठीक है, वो इस तरह allow अथॉरिटी नहीं है। अगर नाज़िम साहब इसको राइट हो या उनसे गया, पूछा बिल्कुल जाए, सही है, लेकिन अपने इतना ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से वो नज़र आ रहा है आपने डिफरेंट शेल्फ बनाए हैं और basically यही होंगी normal चीज़ें। यही है कि हमने जो बेंचेस हैं हाँ जी। उनको तरतीब से रख के ठीक है। जो बना दिए हैं सेक्शंस, ठीक। और फिर इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देकर टैग्स लगा दिए। राइट हो गया। अल्फ़ाबेटिकली में भी हमने कैटेगरीज बना दी हैं कि पहले 30 इस तरफ 30 ठीक, ठीक, जितनी ज़्यादा हम अच्छी सॉर्टिंग कर सकते ठीक हैं है। कोशिश की है। और ये आपका एक्सपीरियंस है आपका इस रीजन का कि वो काफ़ी देर से ये कर रहे हैं? ये हमारा रीजन तकरीबन काफ़ी सालों से पिछले ये काम कर रहा है। अच्छा, और अच्छा। कार्लसरूहे में भी हमने 2-3 साल किया था, अच्छा। हमने स्टटगार्ट में भी किया है और इस दफ़ा मैंने और आपकी टीम में जो काम करने वाले हैं उसमें मुख्तलिफ शोबाजात, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट, मतलब ये जब मुख्तलिफ के वो सब लोग जो हैं वो अपने टाइम? जिस तरह अमूमी तौर पे जमाती रवायात हैं बिल्कुल कि सही। जब भी आपको खिदमत बजा लाते हैं तो वो अपने पर्सनल शोबों के बिल्कुल जो बिल्कुल है वो अलग भी हो सकती हैं और उसमें किसी किस्म का नहीं है। और हमें Right. यहाँ जो है उसी तरीके का ही देखा गया कि यहाँ हर किस्म के लोग हैं अपने अपने शोबों से जिनका ताल्लुक है, Right. और लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, इलाकों से भी आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ मिलकर ड्यूटी देते हैं और बहुत जमात अच्छा। में मिलकर देते हैं और 2 जमातें मिलकर देती हैं, तो उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना कभी कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो कि कोई सामान दे के चला गया हो, लेने आए, जो कहता है जी नहीं मेरा सामान नहीं है, मेरा मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अमूमी तौर पे ऐसे वाक़यात बहुत कम हैं, लेकिन जी। बाज़ वक़्त ऐसे ज़रूर होता है कि जैसे चूँकि एक सिस्टम एंट्री हाँ, होती है, मिसाल ठीक। के तौर पर किसी भाई ने गलती से वो एंट्री डिलीट नहीं Right, की या कोई ठीक। टैग का नंबर अच्छी तरीके से नोट ठीक, नहीं हो सका, ठीक। लेकिन इस सूरत हाल में फिर ये है कि हम दोस्त को खुद ही अपने साथ अंदर लेके जाते हैं अच्छा, और वो खुद कर शनाख्त लेते हैं, कर फिर वो कहते हैं कि ये मेरा बैग है, राइट हो गई, सही, सवाल पूछ के फिर सही, कंफर्म करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से होता है। लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी गई कि कोई बहुत बड़ा वाक़या हुआ या चलो। कोई बहुत बड़ी मिसप्लेस हुई। राइट, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह चलें, माशाल्लाह जी, आपने तकरीबन सारा जो भी सामीन सुनना या जानना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि जलसे पे जो मेहमान आता है उसके लिए सबसे बड़ी सहूलत इससे ज़्यादा और क्योंकि सामान लेके आता है और वो आज़ादी भी चाहता है कि मैं इसको रख सकूं, ये बहुत बड़ी खिदमत है। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, थैंक यू जी, शुक्रिया।